हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ की इस स्पेशल वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब रीजन के लिए 3 अक्टूबर 2022 को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था। ये टोटल जो पेपर था वो 100 मार्क्स का पूछा गया था, जिसमें 70 जो मार्क्स का पेपर था वो था ऑब्जेक्टिव टाइप और बचे हुए 30 मार्क्स का जो पेपर था वो था सब्जेक्टिव टाइप। इसमें जो 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर था इसमें 50 क्वेश्चंस जीके के पूछे गए थे और 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस वो पूछे गए थे इंग्लिश ग्रामर से। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें 10 नंबर का एक ऐसे पूछा गया था, 10 नंबर की ट्रांसलेशन पूछी गई थी, 5 नंबर का एक लेटर पूछा गया था और 5 नंबर का एक प्रेसी पूछा गया था। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर कंडक्ट हुआ था। 100 का कंप्लीट हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो आपको चंडीगढ़ रीजन और हरियाणा रीजन में जो वैकेंसीज ओपन हुई हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, उन सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, लेवल है, वो किस तरह का रहता है, ठीक है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो 50 क्वेश्चंस जीके के पूछे गए थे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था, आइडेंटिफाई द केरला चीफ मिनिस्टर हु हेडेड द फर्स्ट एवर इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इन 1957। यानी हमें पूछा गया है केरला के मुख्यमंत्री कौन थे जो कि पहले मुख्यमंत्री इलेक्ट हुए थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के, जो बने थे पहले 1957 में बने थे ये पहले केरला के मुख्यमंत्री। इनका नाम हमें पूछा गया था। इसका जो आंसर है सही हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन EMS नंबूदरी-पद। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन EMS नंबूदरी-पद। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया था 1957 में जो फर्स्ट यूनियन कैबिनेट बनी थी इसमें जो इंडस्ट्री एंड कमर्स पोर्टफोलियो था वो किसके पास था। यानी जो इंडस्ट्री एंड कमर्स पोर्टफोलियो था उसको बोला गया था इंडस्ट्री एंड सप्लाईज पोर्टफोलियो। यानी हमें बेसिकली पूछा गया है इंडस्ट्री एंड सप्लाईज के जो पहले मिनिस्टर बने थे कैबिनेट वो कौन बने थे, उनका नाम पूछा गया है। उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर था हमारा वो था फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है जो इंडिपेंडेंट इंडिया था यानी 1947 में जो पहली कैबिनेट बनी थी इसमें जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, ये भी आप याद रखिए, ये बने थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे ये पहले रक्षा मंत्री बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। उसके बाद हमें पूछा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे। यानी जो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले वित्त मंत्री बने थे उनका नाम पूछा जाता है हमें, तो आपने ये भी याद रखना है, इनका नाम है RK शनमुखम शेट्टी। RK शनमुखम शेट्टी पहले वित्त मंत्री बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और डिफेंस मिनिस्टर बने थे बलदेव सिंह। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये बने थे फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाईज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर था हमारा वो था फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर हैविंग 2 लेजिस्लेटिव हाउसेज, एन अपर हाउस एंड एन लोअर हाउस। यानी हमें पूछा गया है 2 लेजिस्लेटिव हाउस जिस राज्य में होते हैं उनके लिए कौन सा टेक्निकल टर्म है जो यूज़ किया जाता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इस टेक्निकल टर्म का नाम पूछा गया है, इस टेक्निकल टर्म का नाम है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 169 यानी आर्टिकल 169, ये जो डील करता है ये डील करता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर से, ठीक है। हमें पूछा जाता है दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा राज्य है जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। इंडिया के टोटल 6 स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरलिज्म है, बाकी जो बचे हुए स्टेट हैं सभी में यूनिकैमरल है, ठीक है। ये कौन कौन से स्टेट हैं, सबसे पहले है तेलंगाना, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है
कर्नाटक और यूपी और बिहार। यूपी और बिहार ये भारत के 6 राज्य हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ये भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में, याद रखिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार, इन 6 राज्यों में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हैं। इसका आंसर बनेगा हमारा 4th ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु स्क्रैप्ड द 5-year प्लान सिस्टम एंड डिसमिस्ड द प्लानिंग कमीशन। यानी हमें पूछा गया है जो 5-year प्लान सिस्टम चल रहा था पहले, इनको स्क्रैप किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। जो प्लानिंग कमीशन था इसको भी डिसमिस कर दिया गया था और इसको रिप्लेस करके बना दिया गया था नीति आयोग। नीति आयोग ये कौन थे, ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब एनडीए की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, इनके द्वारा आते ही जो प्लानिंग कमीशन था इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग में। ठीक है, इसके जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये भी आप से पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा हमारा 4th ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। इन विच ईयर डिड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। यानी भारत में जो एक एक्ट है जिसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये कब फोर्स में आया था, ये पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में। ये फोर्स में कब आया था, ये आया था 2006 में, 2006 में। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है 2nd ऑप्शन, 2006। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ नॉन रीनेबल वन। यानी इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जो है नॉन रीनेबल वन, यानी इनमें से नॉन रीनेबल जो है वो कौन सा है, ये हमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है कोल, 3rd ऑप्शन। एयर, सनलाइट और वाटर ये नॉन रीनेबल नहीं है, और जो कोल है ये क्या है, नॉन रीनेबल वन। इसका आंसर बनेगा हमारा 3rd ऑप्शन, कोल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी हमें पूछा गया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है कटक में। कटक है उड़ीसा में, और जो कटक सिटी है, ये जो सिटी है ये महानदी रिवर के बैंक पे बसा हुआ सिटी है जिसका नाम है कटक। इसका आंसर बनेगा हमारा 3rd ऑप्शन, कटक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नासा। नासा जो है इसके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो स्पेस टेलीस्कोप था ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, नासा जो ये स्पेस एजेंसी है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, ये है जापान की। ठीक है जी, उसके बाद एक है CNSA, ये है चाइना की, और एक है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की है, और एक है ESA, ये है यूरोप में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये चारों पांचों काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखिए आप। ठीक है, और हमें पूछा गया है जो नासा है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को। हमें इसका नाम पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलीस्कोप लॉन्च्ड, यानी जो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था इसका नाम क्या है। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो है 3rd ऑप्शन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑन समर सोलिस्टाइस डे 21 जून द सन इज डायरेक्टली ओवर द डैश। यानी समर सोलिस्टाइस 21 जून को जो सूर्य होता है ये किसके ऊपर होता है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा हमारा 4th ऑप्शन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, टोटल भारत के 8 राज्य हैं, 8 स्टेट्स हैं जिनमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास होकर जाता है। इनमें आपसे पूछा जा सकता है कौन सा राज्य है जिसमें से पास होकर नहीं जाता। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बनता है, याद रखिए आप। सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और लास्ट पे है मिज़ोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जिनके बीच में से, यानी जिन राज्यों में से ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास होकर जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में से पास होकर नहीं जाती। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं, ये आप याद रखिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम इज द फर्स्ट हार ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नॉन, यानी हमें पूछा गया है जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन हावर जो है इसको कहा जाता है, जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन हावर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हावर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, यानी हमें पूछा गया है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई में, तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हमारा थर्ड ऑप्शन चेन्नई। What is the name given to a body of water separated from larger bodies of a water by a natural barrier, यानी हमें पूछा गया है उस बॉडी का नाम पूछा गया है, यानी उस बॉडी ऑफ वाटर का नाम पूछा गया है जो सेपरेट करता है लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर को बाय अ नेचुरल वॉरियर, यानी जो नेचुरल बैरियर होता है इसे सेपरेट किया जाता है, ठीक है, बॉडी ऑफ वाटर को। हमें इसका नाम पूछा गया है, इसको नाम दिया जाता है लगून। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन लगून। आइडेंटिफाई द एनसीपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इंट्रोड्यूस्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल इन द लोकसभा सीकिंग द लीगलाइजिंग ऑफ सेम सेक्स मैरिज एंड प्रोवाइडिंग द सेम लीगल राइट्स टू द एलजीबीटी कम्युनिटी, यानी जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है इनको सेम लीगल राइट जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इस प्रोसीडिंग के बाद हमें पूछा गया है उस मेंबर का नाम क्या है जिसके द्वारा इस प्राइवेट मेंबर बिल जो है प्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुप्रिया सूल। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन सुप्रिया सूल। इन विच कोल रिच स्टेट ऑफ इंडिया डू द कोल बेल्ट्स ऑफ झारिया, औरंगा, गिरिध, रामगढ़, कर्णपुर एंड हुटार फॉल, यानी हमें पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य है जो एक कोल रिच स्टेट है भारत का, ठीक है, जिसमें हमें कोल बेल्ट मिलती है झारिया, औरंगा, गिरिध, रामगढ़, कर्णपुर, जाफर, हुतर, ये हमें सभी मिलती हैं कॉटन बेल्ट, कोल बेल्ट, ये हमें मिलती हैं झारखंड में। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है हमारा वो है फोर्थ ऑप्शन झारखंड। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिड पुणे बेस्ड कोच तपन कुमार पानीग्राही रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड, हमें पूछा गया है तपन कुमार पानीग्राही जो हैं ये पुणे बेस्ड कोच हैं, ठीक है, हमें पूछा गया है इनका जो स्पोर्ट है वो कौन सा है। तपन कुमार पानीग्राही, पानीग्राही पानी से आप याद रख सकते हो, ये किससे एसोसिएट है, स्विमिंग से। इसका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन स्विमिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 16th नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द एसएसबी अवार्ड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेमोरी ऑफ शांति स्वरूप भटनागर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंस्टीट्यूशंस वाज द फाउंडर डायरेक्टर, यानी हमें पूछा गया है केंद्र सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इनके द्वारा एसएसबी अवार्ड जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये स्टार्ट किए गए हैं, दिए गए हैं बेसिकली इन द मेमोरी ऑफ शांति स्वरूप भटनागर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, यानी हमें पूछा गया है ये जो शांति स्वरूप भटनागर हैं इनके द्वारा कौन सा इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था जिनके नाम पे ये जो अवार्ड का नाम है वो रखा गया है, इनके द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है, ये किस इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग मेंबर हैं, इनका इस इंस्टीट्यूट का नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर नहीं करता। टोटल भारत के 5 राज्य हैं जिनके द्वारा अपनी जो सीमा है वो शेयर की जाती है बांग्लादेश के साथ। ये भारत के राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहला असम, उसके बाद असम मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम और 5th कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ये भारत के 5 राज्य हैं जिनके द्वारा बाउंड्री जो है अपनी वो शेयर की जाती है बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, वेस्ट बंगाल भी है, बट नागालैंड नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन नागालैंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक फॉर्म्स इज डॉक्टर तीजन बाई अ लीडिंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड कंटेम्प्रेरी एक्सपोनेंट,
यानी हमें पूछा गया है डॉक्टर तीजन बाई जो हैं इनके द्वारा कौन सा म्यूजिकल फॉर्म है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, फाउंड किया गया था। इनके द्वारा जो फाउंड किया गया था उस म्यूजिकल फॉर्म का नाम पूछा गया है, उसका नाम है पंडवनी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन पंडवनी। विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मक्का ट्रॉफी एसोसिएटेड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं मक्का ट्रॉफी, ये किस गेम से एसोसिएट है? ये एसोसिएट है जो ओवरऑल जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं जिनका नाम है मक्का ट्रॉफी। अवार्ड टू ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा फोर्थ ऑप्शन अवार्ड टू ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज इन स्पोर्ट्स। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये आप सभी को पता होगा, ये जो एसोसिएट है ये एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा एलपीजी कनेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टेक्निकल टर्म्स दी गई हैं, चिप, ड्राइव, ईगल, फेयरवे। ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट है? ये एसोसिएट है गोल्फ से। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन गोल्फ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज एक्वायर्ड आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है इसको किस एंटिटी के द्वारा, यानी कौन सी एंटिटी है, कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर किया गया? इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। विटामिन B2 जो है इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है हमें, इसको किस और नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 जो है इसका नाम और क्या है? इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइबोफ्लेविन। सबसे पहले आपने याद रखना है विटामिन ए जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनोल। रेटिनोल बोला जाता है विटामिन ए को, ठीक है। और एक होता है विटामिन A1 भी काफ़ी पूछते हैं, ये भी आपने याद रखना है, इसका नाम है बेटा कैरोटीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आई है B2 की, B1 का नाम भी आपने याद रखना है। B1 का नाम क्या है? थायामाइन। उसके बाद B2 का यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद B3 का नाम क्या होगा? B3 का जो नाम है वो है NIACIN, नाइसिन। उसके बाद आपने याद रखना है सी का, विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आपने नहीं बोलने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो आपके हरियाणा रीजन और चंडीगढ़ रीजन में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, उनमें पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन। इसका आंसर बनेगा राइबोफ्लेविन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी व्हाट डज द टर्म अबाइसल जोन रेफर टू? अबाइसल जोन जो है ये क्या रेफर करती है फिजिकल जियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में? अबाइसल जोन जो है ये रेफर करती है डीप डेप्थ ऑफ द ओशन, यानी जो डूंगाई होती है, डेप्थ होती है ओशन की, ठीक है। उसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है? इसका नाम है अबाइसल जोन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन डीप डेप्थ ऑफ द ओशन। आफ्टर द इंडियन 5-year plans started in which of the following 3-year periods were plans suspended? These 3 years are called plan holiday। यानी हमें पूछा गया है जो 5-year plans चल रहे थे, ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया था 3 सालों के लिए, ठीक है। हमें पूछा गया है ये कौन से साल थे? ये थे 1966 से लेके 1969 तक, 1966 से लेके 1969 तक जो पीरियड था, ये 3 सालों के लिए जो प्लान 5-year प्लान्स हैं बेसिकली ये 5-5 सालों के प्लान बनते थे, बट 3 सालों के लिए ये एनुअल प्लान बने थे। इसके लिए कहा गया इसको प्लान हॉलीडे, यानी 5 सालों की योजना जो चल रही थी इसको सस्पेंड कर दिया गया था 3 सालों के लिए, इसको नाम दिया गया प्लान हॉलीडे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हमारा 1966 टू 1969। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक किताब पूछा गया था द मैन हु न्यू इनफाइनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। ये जो किताब है इसको किसके द्वारा लिखा गया? इसके ऑथर कौन है? इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है रॉबर्ट कैनिगल के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? द मैन हु न्यू इनफिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट कैनिगल।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ साइंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म पूछी गई थी। डीएनए की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद एक पूछा गया था, एक बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है फेमस, जिसका नाम क्या है, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जो है ये एक फेमस बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस राज्य में है, ये है मध्य प्रदेश में। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी हमें पूछा गया है इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो रेफर करती है टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए जो टैक्स पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग होते हैं उनका किस तरह यूज़ किया जाए, इसके लिए जो पॉलिसीज बनती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसीज। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन, फिस्कल पॉलिसीज। अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स डू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कम, यानी हमें पूछा गया है जो हाई कोर्ट है किस हाई कोर्ट के दायरे के अंडर आता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये किस हाई कोर्ट के दायरे के अंडर आता है, अधीन आता है, ये है कोलकाता हाई कोर्ट। आंसर बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन, कोलकाता हाई कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज रेचुनगमा अ फोक डांस एसोसिएटेड, यानी एक फोक डांस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रेचुनगमा, रेचुनगमा जो फोक डांस है ये कौन से राज्य से एसोसिएट है, ये एसोसिएट है सिक्किम से। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन सिक्किम। आर्टिकल 279 जो है ए, ये जो आर्टिकल है ये किस चीज़ से एसोसिएट है, ये प्रेसिडेंट को किस चीज़ के बारे में एम्पावर करता है, ये एसोसिएट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, यानी जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में आर्टिकल पूछा गया है। आर्टिकल 279A जो है ये डील करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में। आंसर बनेगा हमारा जीएसटी काउंसिल। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द अलमट्टी डैम लोकेटेड, एक डैम है जिसका नाम है अलमट्टी डैम, ये भारत के कौन से राज्य में है, जो अलमट्टी डैम है ये लोकेटेड है कर्नाटका राज्य में। इसका आंसर बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कर्नाटका राज्य। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 34th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एरियाज अलोंग अ रिवर वेयर द वाटर फ्लोज फास्टर एंड इज मोर टर्बुलेंट, दिस इज रैपिडली दिस इज हैपन्स बिकॉज ऑफ हायर रिवर ग्रेडियंट, यानी हमें पूछा गया है उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, व्हाट इज द नेम गिवन, उसको क्या नाम दिया जाएगा टू द एरियाज अलोंग अ रिवर, यानी रिवर के अलोंग जो एरिया होता है, वेयर एज वाटर फ्लोज फास्टर एंड इज मोर टर्बुलेंट, जो पानी की जो बहाव की गति होती है वो फास्टर होती है और ज़्यादा टर्बुलेंट भी होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रैपिड्स। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन रैपिड्स। When the emitted nitrogen oxides and sulfur dioxides mix with the water in the atmosphere, which of the following phenomena occurs, यानी हमें पूछा गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड्स, ये दोनों जो गैस अगर मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो मॉइस्चर होता है इसके साथ एटमॉस्फेयर में जब मिक्स हो जाती हैं तो कौन सा फिनोमिना जो है वो अक्कर होता है, इसके लिए जो फिनोमिना अक्कर होता है उसका नाम है एसिड रेन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन एसिड रेन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड टू मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लोकेशंस यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑल इट्स सैटेलाइट्स, वेयर आर दीज फैसिलिटीज लोकेटेड, यानी जो इसरो है इसके द्वारा दो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़ जो लगाई गई हैं, ठीक है, यूज्ड जो कंट्रोल करेंगे और मॉनिटर करेंगे सैटेलाइट्स को, ये दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं ये कहाँ कहाँ लगाई गई हैं, एक लगाई गई है हसन में और एक है भोपाल में। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हसन और भोपाल में लगाई गई हैं इसरो के द्वारा दो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़, जो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये मॉनिटर करेंगी सैटेलाइट्स को और कंट्रोल करेंगी सैटेलाइट्स को। इसका आंसर बनेगा हमारा हसन एंड भोपाल। द प्रेशर ऑफ डिफरेंस एंड विंड वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ अ चिमनी एंड द टॉप ऑफ द चिमनी एंश्योर दैट स्मोक, यानी इसमें हमें इसका जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक प्रिंसिपल उसका नाम पूछा गया है, इसका नाम है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसका आंसर बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन बर्नौलीज प्रिंसिपल।
इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू अ कम्युनिटी ऑफ परफॉर्मर्स हु शेयर अ डिस्टिंक्टिव म्यूजिकल स्टाइल दैट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर और रीजन। यानी हमें पूछा गया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है इसमें जो नाम दिया जाता है कम्युनिटी परफॉर्मर्स को, ठीक है, जो शेयर करते हैं डिस्टिंक्टिव म्यूजिक स्टाइल एंड दैट जो ट्रेस किया जाता है ओरिजिन टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर और रीजन, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है घराना, ठीक है, जैसे लखनऊ घराना, इसका आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन घराना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज हिंदू सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर नारायण गुरु हैव हिज फॉलोअर्स प्राइमरली। यानी हमें पूछा गया है जो नारायण गुरु हैं सोशल रिफॉर्मर और हिंदू सेंट, ये भारत के कौन से राज्य से थे, ये थे केरला से, आंसर बनेगा केरला, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द अनदर नेम बाय विच द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन। यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको किस और नाम से जाना जाता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से और इसको इन शॉर्ट बोला जाता है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इसका सही उत्तर है हमारा फोर्थ ऑप्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क की जो चंडीगढ़ और हरियाणा रीजन के लिए जो वैकेंसीज हैं वो ओपन हो चुकी हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। इसके लिए हमारी तरफ से एक मास्टर बैच है जो वो स्टार्ट किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क के लिए। इसमें आपको 4000 जो क्वेश्चंस होंगे 4000 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप वो कवर करवाए जाएंगे जीके के, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे 1800 क्वेश्चंस और इंडियन जीके के होंगे 2200 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल हम अगर मिला दिए तो टोटल हो गए 4000 क्वेश्चंस, यानी इसमें आपको 4000 क्वेश्चंस मिलेंगे इस मास्टर बैच में, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही हमने नॉमिनल रखी है ताकि हर एक बच्चा परचेज कर सके। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का जो पेपर है चंडीगढ़ रीजन के लिए और हरियाणा रीजन के लिए, उनके लिए ये जो कोर्स है मास्टर बैच है, ठीक है। इस कोर्स में आपको 101% जो सिलेक्शन कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस कंटेंट को आप कवर कर लो, इसमें से आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले भी हमने पंजाब रीजन के लिए जो कोर्स था वो प्रोवाइड किया था, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले हैं हमारे कंटेंट में से। इसलिए हमारे द्वारा हरियाणा रीजन के लिए और चंडीगढ़ रीजन के लिए भी स्पेशल ये जो कोर्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको 4000 जो क्वेश्चंस होंगे वो जीके के मिलेंगे, जिसमें आपको जो करंट अफेयर्स के 1800 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 1800 के 1800 क्वेश्चंस होंगे जो इनका आपको साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको साथ में ही वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो कोर्स है ये आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपने हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है पंजाब IQ। प्ले स्टोर से आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इस ऐप में आपको सबसे टॉप सेलिंग कोर्सेज में आपको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का जो कोर्स है वो दिख जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इस कोर्स में, ठीक है जी। ये जो सारा कोर्स होगा इसमें जो PDF होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। और जो वीडियोज़ होंगे वो आप कितने बार मर्जी सुन सकते हो और जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो आप कितने बार मर्जी देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं होगी। PDF भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्टिव की बात करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्टिव जो पोर्शन है इसमें आपको 50+ टॉपिक मिलेंगे, जिसमें आपको 15 इंपॉर्टेंट एसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, 10 लेटर्स होंगे और 10 प्रेसिज होंगे और 15 आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो ट्रांसलेशन होंगी आपको हिंदी टू इंग्लिश मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि पंजाब में पेपर हुआ था जब पंजाबी में पूछा गया था जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ था, बट अब हरियाणा रीजन के लिए है तो आपको हिंदी में ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और साथ में आपको सभी की आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसमें जैसे करंट अफेयर्स होंगे सारे, इसके जो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो जितने भी पंजाब रीजन के लिए जितने भी पेपर हुए हैं, यानी पंजाब रीजन के लिए टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुआ है, ठीक है। पंजाब रीजन में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसीज निकली थी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, इसमें टोटल 3 दिन पेपर चला था, 3 दिन, और 3 दिन में डेली हर एक शिफ्ट में, यानी हर एक दिन में 3-3 शिफ्टें थी। टोटल कितनी शिफ्टें होगी? 9 शिफ्ट। 9 की 9 शिफ्टें के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो आपको सॉल्व भी करवाए जाएंगे इस कोर्स में,
ठीक है। इसलिए ये जो कंटेंट है 100% सिलेक्शन कंटेंट होगा। आप अपने अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये जो मास्टर बैच है ये आप परचेज कर सकते हो। प्ले स्टोर में से आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, पंजाब IQ। इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर में से। उसके बाद टॉप सेलिंग कोर्सेज में आपको ये कोर्स दिख जाएगा, इस तरह का बैनर लगा होगा कोर्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। अब करते हैं बात फीस की। इसकी जो फीस है वो है 2500 रुपये, बट इसमें जो पहले 200 स्टूडेंट्स होंगे, 200 स्टूडेंट्स, उनके लिए हमारे द्वारा स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए डिस्काउंट होगा 1500 रुपये का, यानी जो पहले 200 स्टूडेंट्स होंगे उनको ये जो कोर्स होगा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। पहले जो 200 बच्चे होंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो कोर्स होगा 101% सिलेक्शन कंटेंट का कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 1000 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कंटेंट का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स में। ये जो कंटेंट होगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, क्योंकि हमने जितने भी ऐसे प्रोवाइड किए थे लगभग हर शिफ्ट में इसमें से ऐसे बच्चे को देखने को मिला है। उसके बाद ट्रांसलेशन भी काफ़ी सिमिलर देखने को मिली है बच्चों को, बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला है बच्चों को। और करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले हैं और सिनोनियम एंटोनियम में से भी। इसीलिए हमारे द्वारा पूरा दावा किया जाता है कि हरियाणा रीजन के लिए जो पेपर होगा वो भी आपको पता है TCS ही लेगा। ठीक है, चाहे पंजाब रीजन के लिए बात की जाए, चाहे हरियाणा रीजन के लिए, चाहे चंडीगढ़ रीजन के लिए, यानी तीनों रीजन के लिए जो पेपर है वो TCS ही कंडक्ट करेगा। यानी जो पेपर का लेवल होगा वो हमें पता है किस लेवल का आएगा। इसी तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे कि आपका जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम कंटेंट इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, ये आपको कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये मिलेगा। ठीक है, आप पेमेंट जो है वो एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, इस ऐप में आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करना चाहते हो तो आप इस नंबर में भी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, आपको जो है कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। ये जो कोर्स होगा सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चों के लिए इस प्राइस पे होगा। उसके बाद इसका जो प्राइस होगा वो 2000 रुपये हो जाएगा, 2000 रुपीज़ हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, क्योंकि इसमें हम जो प्रीवियस पेपर्स हैं, यानी जो 9 शिफ्टों के 900 क्वेश्चंस हो गए टोटल, ये सारे के सारे आपको कवर करवाएंगे इसी बैच में। ठीक है, जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आपको इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, 7009868826। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे जो है बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी, अगर आपको कोई डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी हम कवर करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है एक टर्म है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये पूछा गया है हमें, ये अप्लाई होते हैं ट्रांजेक्शन्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंटिटीज, यानी जब कमर्शियल बैंक्स और RBI के विचकार कोई ट्रांजेक्शन्स हो उसके लिए हम 2 टर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो। इसका आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कमर्शियल बैंक्स एंड द RBI। यानी जब जो बैंक्स हैं वो RBI से बोरो करते हैं तो रेपो रेट, और जब RBI बैंक से बोरो करता है अमाउंट तो उसके लिए अमाउंट होती है रिवर्स रेपो। ये होता है हमारा कमर्शियल बैंक्स एंड द RBI। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 48th चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया था। जो 48th चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, NV रमन। अगर पूछा जाए 49th यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, उनका नाम है UU ललित। UU ललित यानी उदय उमेश ललित, ये इंडिया के 49th चीफ जस्टिस हैं, ये आपने याद रखना है। इनका भी कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। इसके बाद जो 50th चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़। बेसिकली इनको अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, 48th कौन थे, NV रमन। ठीक है, उसके बाद 49th यानी जो 2022 में जिनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, उनका नाम है UU ललित। उसके बाद जो 50th बन चुके हैं अब वो हैं DY चंद्रचूड़। ये आप तीनों याद रखिए, हो सकता है आपसे 49th पूछा जाए या आपसे पूछा जाए 50th, कोई भी पूछा है आपसे एग्जाम से जा सकता है। इसका आंसर बनेगा NV रमन। मोहिनी अट्टम जो है ये एक क्लासिकल आर्ट है, किस राज्य का है, ये है केरला राज्य का। आंसर बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन केरला। अमंग द कॉमन किचन केमिकल्स यूज्ड,
व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द सिंपल बेकिंग सोडा, यानी जो बेकिंग सोडा होता है सिंपल बेकिंग सोडा, इसका जो केमिकल नेम है वो पूछा गया है हमें। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 सीजन्स डू लीव्स स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, यानी हमें पूछा गया है कौन सा सीजन होता है जिसमें जो ट्रीज होते हैं वो अपने जो पत्ते हैं वो छोड़ते हैं, ठीक है, फॉल कर देते हैं जो पत्ते होते हैं, ये कौन सा सीजन होता है? इस सीजन का नाम क्या है? इसका नाम है ऑटम सीजन। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन ऑटम। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज करंटली इन अ डीप डेट क्राइसिस, यानी डीप डेट क्राइसिस में कौन सा राज्य कौन सा देश है, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। ये पूरी तरह से डेट में जो है ये फंस चुका है, जाल में फंस चुका है, डेट ट्रैप हो चुका है। इसका आंसर बनेगा हमारा श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, यानी हमें पूछा गया है एक कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है इसके जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं शाहरुख खान, और इनके साथ कौन सी अभिनेत्री है जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर थी इस टीम की आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स की? ये हैं जूही चावला। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन, यानी शाहरुख खान और जूही चावला ये दोनों ऑफिशियल स्पॉन्सर थे आईपीएल टीम जिसका नाम क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स। आंसर बनेगा जूही चावला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ग्रासेस, यानी इनमें से कौन सी फैमिली है जो कि ग्रासेस की, यानी जो घास होता है ना, घास, उसकी फैमिली से बिलोंग करती है? ये कौन सा ऑप्शन है? ये है बैम्बू ट्री। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन बैम्बू ट्री। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका जो हेडक्वार्टर इसका वो पूछा गया है हमें। वेयर इज वाडा लोकेटेड, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, जो एक सिटी है कनाडा का। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा मॉन्ट्रियल, कनाडा। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता? वुमेन्स कैटेगरी में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जीता गया था अश्ले बाटी के द्वारा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन। अश्ले बाटी जो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जीता गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स कैटेगरी में, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था फीमेल्स कैटेगरी में। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन अश्ले बाटी। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है मेंस कैटेगरी में किसने जीता? मेंस कैटेगरी में ये जो खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है मेंस कैटेगरी में, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आपसे 20 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर के पूछे गए थे, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें क्या क्या पूछा गया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया था पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव गिवन एन ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन, यानी इसमें आपसे पूछा गया है स्पेलिंग के एरर के बारे में। यानी ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है इसमें एक वर्ड में या एक ऑप्शन में जो स्पेलिंग में एरर है वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखिए इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो है सेकंड ऑप्शन, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बाउट अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। इसमें जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। इसमें जो स्पेक्टेकल्स के जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल रॉन्ग दिए गए हैं। यहाँ पे जो स्पेलिंग बनेंगे वो क्या बनेंगे? SPECTACLES। यहाँ पे जो टी के बाद आई यूज़ किया गया है, यहाँ पे ए यूज़ होगा, ठीक है। इस पे जो हमारा एरर है इस क्वेश्चन में वो है सेकंड ऑप्शन में, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। इसका आंसर बनेगा हमारा स्पेक्टेकल्स, यानी टी के बाद ए यूज़ होगा। आई यूज़ किया है यहाँ पे, बट आई की बजाय यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ए यूज़ होगा। इसका आंसर है हमारा स्पेक्टेकल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दिस विजिट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू लर्न अबाउट द इंडियन स्कूल सिस्टम। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग है वो बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पे दिए गए हैं। अपॉर्चुनिटी के जो प्रॉपर जो सही स्पेलिंग होंगे वो क्या होंगे? OPPORTUNITY। यहाँ पे आप देख सकते हो OPPER यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ओ यूज़ होगा। OPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी, ये सही स्पेलिंग होंगे अपॉर्चुनिटी के। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
इसमें भी हमें स्पेलिंग का एरर पूछा गया है। यहाँ पे जो हमें दिया गया है सेंटेंस, द फूड पॉइजनिंग अकर्ड व्हेन अ केमिकल रिजेंबलिंग साल्ट वाज यूज्ड इन फूड प्रेपरेशंस। यहाँ पे जो प्रेपरेशंस के स्पेलिंग आप देख सकते हो बिल्कुल रॉन्ग यहाँ पे हमें दिए गए हैं। यहाँ पे जो ई यूज किया गया है यहाँ पे ए यूज होगा, यानी इसके स्पेलिंग सही क्या होंगे, PEPRE यहाँ पे जो ई यूज किया गया है पी के बाद यहाँ पे ए यूज होगा। उसके बाद RATIONS, ये बिल्कुल सही है आगे, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। प्रेपरेशंस जो है इसके स्पेलिंग हमें रॉन्ग दिए गए हैं। उसके बाद एंटोनिम फाइंड करना है हमें। गैरुलस, गैरुलस वर्ड जो है ये हम यूज़ करते हैं जो ज़्यादा बोलता हो। हिंदी में हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, बातूनी। बातूनी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं गैरुलस के लिए, ठीक है। इसका एंटोनिम पूछा गया है, यानी इसका जो उल्टा शब्द है वो पूछा गया है, वो है टैकीटर्न। टैकीटर्न जो वर्ड है ये हम उस पर्सन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो कम बोलता हो। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा टैकीटर्न, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस जो वर्ड है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मेहनती के लिए, यानी जो इंडस्ट्रियस वर्ड है ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेहनती, ठीक है। जो लगन से काम करता है उसके लिए हम इंडस्ट्रियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसका एंटोनिम पूछा गया है, इसका जो एंटोनिम है वो है लेथार्गिक। लेथार्गिक जो है ये है इसका एंटोनियम। इसका उल्टा जो शब्द है वो कौन सा है, लेथार्गिक। और इसका अर्थ क्या होता है, सुस्त, यानी सुस्त। सुस्त वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं लेथार्गिक के लिए। और जो इंडस्ट्रियस वर्ड है इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मेहनती, ठीक है। परिश्रमी कह सकते हैं हिंदी में, मेहनती, परिश्रमी वगैरह कह सकते हैं। इसका आंसर बनेगा हमारा लेथार्गिक। उसके बाद एपरेंट। एपरेंट का जो अर्थ होता है वो होता है शो करना किसी चीज़ को। इसका उल्ट शब्द क्या होगा, हिडन, यानी छुपाना, ठीक है। इसका शो होगा यानी शो, दिखाना कुछ, एपरेंट हो गया। इसका हिडन ऑपोजिट वर्ड हो गया, एंटोनिम हो गया हिडन, यानी किसी चीज़ को छुपाना। आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन, हिडन। उसके बाद सिनोनिम पूछे गए हैं। सिनोनिम में हमें पूछा गया है इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है सीज करना किसी चीज़ को, ठीक है। किसी चीज़ को बंद कर देना, सीज कर देना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्पाउंड। इसका आंसर बन जाएगा हमारा सीज, ठीक है। उसके बाद कंसाइज। कंसाइज होता है किसी चीज़, बड़ी विशाल चीज़ को छोटा करके लिखना, यानी किसी चीज़, जैसे होता है प्रेसिज। प्रेसिज वर्ड यूज़ करते हैं ना, प्रेसिज, जिसमें मान लीजिए किसी पैराग्राफ में आपको 100 वर्ड दिए गए हैं, यानी किसी पैराग्राफ में आपको मान लो 100 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसका प्रेसिज करना है। प्रेसिज मतलब क्या होता है, इसको प्रिसाइज करना, ठीक है। इसको प्रिसाइज करना मतलब कम शब्दों में सेम जो पैराग्राफ है इसका सेम मतलब कन्वे करना है कम वर्ड्स में, यानी 33 वर्ड्स, यानी 1/3 जो वर्ड्स होते हैं उनमें हमने इसको प्रिसाइज करना होता है, इसको बोलते हैं हम प्रेसिज। इसी तरह इसका मतलब है कंसाइज। कंसाइज का मतलब है ब्रीफ करना, ठीक है। ब्रीफ करना यानी किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखना, ठीक है। उसके लिए हम ब्रीफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंसाइज यूज़ कर सकते हैं। आंसर बनेगा ब्रीफ। उसके बाद कॉजेंट। कॉजेंट मतलब हम फोर्सफुल, यानी फोर्सफुल, हम इसका जो सिनोनिम है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर बनेगा हमारा फोर्सफुल। उसके बाद अबेट। अबेट होता है किसी चीज़ का डिमिनिश हो जाना, रिड्यूस हो जाना, घट जाना। इसका आंसर बन जाएगा हमारा डिमिनिश। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन, डिमिनिश। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें ब्लैंक दिए गए हैं। ब्लैंक में हमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन आएगा, द पब्लिशर्स आर थिंकिंग ऑफ डैश अ न्यू मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ब्रिंगिंग आउट। यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, ब्रिंगिंग आउट। द पब्लिशर्स आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ न्यू मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा ब्रिंगिंग आउट। उसके बाद प्रेपोजिशन फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है। द फार्मर वाज गोइंग टू सेल हिज डोंकी इन द टाउन, यानी जो टाउन है उसमें सेल किए जाते हैं, ठीक है, फार्मर के द्वारा, किसान के द्वारा डोंकीज, ठीक है। एंड टाउन फॉर अ लॉट ऑफ मनी, कुछ पैसों के लिए जो गधे हैं वो सेल किए जाते हैं टाउन में किसी किसान के द्वारा। आंसर बन जाएगा इन फॉर। द फार्मर वाज गोइंग टू सेल हिज डोंकी इन द टाउन फॉर अ लॉट ऑफ मनी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन, इन फॉर। अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोड द डैश द रिवर, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोड डैश द रिवर, ठीक है। फ्लोड के साथ क्या यूज करते हैं, इनटू। आंसर बनेगा हमारा इनटू। अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोड इनटू द रिवर। द एम्बेसी आस्क्ड ईच गेस्ट टू डैश अ पार्टनर टू
गेट टुगेदर, यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग अलोंग। द एम्बेसी आस्क्ड ईच गेस्ट टू ब्रिंग अलोंग अ पार्टनर टू द गेट टुगेदर। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ बीन अवे फ्रॉम होम डैश संडे। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया संडे, इस करके हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया सिंस। शी हैज़ बीन अवे फ्रॉम होम सिंस संडे। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेज का मतलब पूछा गया है, अप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा गया है। एट क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज मतलब नियर, किसी चीज़ का नज़दीक होना। ठीक है, क्लोज होना। ठीक है, एट क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है वेरी नियर। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन, वेरी नियर। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का क्या मतलब है, होता है बी ruined और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बी ruined और डिस्ट्रॉयड ये मतलब होता है किसका, गो टू द डॉग्स। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बी ruined और डिस्ट्रॉयड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिट अ ब्रिक वॉल, हिट अ ब्रिक वॉल, इसका मतलब पूछा गया है, इसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो पूछा गया है। इसका मतलब है इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल, इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल, ये मतलब किसका होता है, हिट अ ब्रिक वॉल। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन, इनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल। उसके बाद कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, इसमें हमने इनको अरेंज करना है, मीनिंगफुल पैराग्राफ में हमने इनको अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा हमारा, इसका जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। सबसे पहला हमारा जो लाइन आएगी, यानी पहले जो सबसे पहली लाइन आएगी वो कौन सी आएगी, बी वाली। सम आर्टिस्ट्स ओनली गेन रिकॉग्निशन एंड प्रेज लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन वाइल अदर्स आर पॉपुलर इन देयर ओन लाइफ। उसके बाद ए यूज करेंगे। ठीक है, एशर ब्राउन ड्यूरंड इज फर्मली इन द लेटर कैटेगरी। उसके बाद बॉर्न इन 1796 ड्यूरंड वाज अमंग द मोस्ट एडमायर्ड ऑफ ऑल अमेरिकन लैंडस्केप पेंटर्स ऑफ हिज एरा। उसके बाद लास्ट पे आएगा हमारा जो सी वाला है, ये आएगा। However, he had begun his career as a sculptor and it was only later that he moved to oil painting। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा बी ए डी सी, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद सेम इसी तरह का हमें क्वेश्चन पूछा गया है, मीनिंगफुल पैराग्राफ में हमने इसको अरेंज करना है। इसका आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले आएगा वी ऑफन, सी वाला, वी ऑफन हैड एनिमल विजिटर्स दैट वी वर नॉट वेलकम। उसके बाद ए वाला, Scorpions were frequently found in our cells, especially after a thunderstorm। उसके बाद डी आएगा, it was surprising that I was never stung by one, for I would come across them in the most unlikely places, on my bed or sitting on a book। उसके बाद लास्ट पे आ जाएगा बी वाला, I kept a particularly black and poisonous looking brute in a bottle for some time, feeding him with the flies etc। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन, सी ए डी बी। ये थे 70 जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज। ठीक है, 70 के 70 एमसीक्यूज जो थे वो हमने कवर कर लिए, डिटेल में कवर कर लिए। ठीक है जी। उसके बाद जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको 4 ऐसे पूछे गए थे इस पेपर में, जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था 3 अक्टूबर वाला। ठीक है, 3 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था, इसमें जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसमें आपको 4 ऐसे दिए गए थे। इनमें से कोई भी आपने लिखना था, एक लिखना था इसमें से कोई भी। हमने इसमें चूज़ किया है सिनेमा वाला। सिनेमा बोथ एंटरटेन्स एंड एजुकेट्स द मासेस। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने किस प्रकार से इसको अरेंज किया है। ठीक है, सिनेमा इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर लाइव्स, इट टेक्स अस इनटू अ वर्ल्ड वेयर वी फॉरगेट आवर सेल्व्स फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। यानी जो सिनेमा है ये हमारे जीवन को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन है हमारे जीवन में। ठीक है, ये इस पे हम बहुत ज़्यादा जो समय है वो बिताते हैं। ठीक है, आई श्योरली एग्री दैट सिनेमा दैट, यानी मैं एग्री करता हूँ श्योरली, बोथ एंटरटेन्स एंड एजुकेट्स अस सिनेमा। यानी जो सिनेमा है ये हमें एंटरटेन भी करता है और एजुकेट भी करता है। जो बेसिक पर्पज़ होता है इसका वो होता है, ठीक है, द बेसिक पर्पज़ फॉर विच द साइलेंट ब्लैक एंड वाइट हरीश चंद्र और द फर्स्ट टॉकी
फर्स्ट टॉकिंग मूवी अलमरा वाज क्रिएटेड इन इंडिया वाज टू प्रोवाइड अ न्यू सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू द पीपल। यानी ये जो पहली मूवी आई थी, ठीक है, पहली मूवी यहाँ पे हमने मेंशन कर दी ताकि हमारे पास पूरा कंटेंट हो। ठीक है, सबसे पहले आपने जब भी आप ऐसे लिखने लगो तो आपने चारों में से इस तरह का ऐसे आपने चूज़ करना है जिसके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा तो आप उस ऐसे को उसी अकॉर्डिंग अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, आप पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, पूरे के पूरे का ऐसे का, ठीक है, पूरा ऐसे हमने यहाँ पे लिख के दिखाया है किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, एज द सिनेमेटिक रील्स बिगन टू अनफोल्ड बिफोर अस द मासेस इन लार्ज नंबर्स वी रिलैक्स लेट लूज आवर प्रॉब्लम्स मिड क्वाइटली गेज एट अनफोल्डिंग ऑफ अ स्टोरी बिफोर अस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने पूरा का पूरा जो ऐसे है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, हमने पूरा यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया, आप रीड कर सकते हो सारा का सारा ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको रीड करके भी बताऊंगा उसमें आपका बहुत ज़्यादा जो समय है वो व्यर्थ होगा। आप खुद से रीड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए ये जो पूरा का पूरा ऐसे है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन होगी उससे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऐसे देख सकते हो। आपको इसमें आपने 150 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है, बट हमने जो ऐसे लिखा है वो 250 वर्ड्स का लिखा है, ये भी आपने बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो आप जो दोनों जो स्लाइड्स हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किए हैं और 3 ही पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे हो गया आपका इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, सिनेमा बोथ एंटरटेन्स एंड एजुकेट्स द मासेस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप सभी को आती होगी इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, हिंदी और पंजाबी, इंग्लिश आपको आती होगी, आप खुद इसको अंडरस्टैंड करो क्या इसमें लिखा गया है, क्या इसमें मेंशन किया गया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से जो कंटेंट है वो निकाल पाओगे किस तरह से आपने इस ऐसे को अपने एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, ये एक जनरल ऐसे है जो कि हमने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में। हमने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया था, सिनेमा बोथ एंटरटेन्स एंड एजुकेट्स द मासेस। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर जो है पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद दूसरी स्क्रीन ये है, 3 पॉइंट ये वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको प्रॉपर से आप रीड करो, 2 से 3 बार जो है रिपीट करो, तो ही आपको पता लग पाएगा कि आपने ऐसे में क्या कुछ लिखना है। इससे आपको एक जस्ट आइडिया आपके दिमाग में छप जाएगा, एक बेसिक अप्रोच आपको मिल जाएगी कि आपने ऐसे एग्जाम में किस तरह लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिस के बारे में। ठीक है, ये है प्रेसिस हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्रेसिस हमने बनाया है। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा का पूरा जो प्रेसिस है वो सॉल्व भी करवा देता हूँ, ये प्रेसिस वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इस प्रेसिस टॉपिक में। ठीक है, इन द एक्ट ऑफ स्टेपिंग, ये आपको पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको पूरे पेपर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये पेपर की PDF आपको कहाँ मिलेगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम क्या है पंजाब IQ। पंजाब IQ टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम ऐप पे, आपको पंजाब IQ चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इस पेपर की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, इन द एक्ट ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ द बोट नेल्सन रिसीव्ड अ शॉट थ्रू द राइट एल्बो एंड फेल, बट as he fell he caught the sword which he had just drawn in his left hand, determined never to part with it while he lived, for it had belonged to his uncle। यानी जो इसमें कहा गया है, ठीक है, इन द एक्ट ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ हिज बोट, नेल्सन जो है इसके द्वारा एक शॉट रिसीव किया गया। ठीक है, थ्रो द राइट एल्बो से। ठीक है, एंड फेल, उसने सोचा, बट एज ही फेल ही कॉट द स्वॉर्ड, उसने जो अपनी स्वॉर्ड है वो पकड़ी, विच ही हैड जस्ट ड्रॉन इन हिज लेफ्ट हैंड, यानी उसने अपनी जो तलवार है स्वॉर्ड है वो निकाली और पकड़ी अपने हाथ में। ठीक है, लेफ्ट हैंड में, डिटरमाइंड नेवर टू पार्ट विद इट वाइल ही लिव्ड, फॉर इट had belonged to his uncle, Captain Suckling, and he valued it like a relic, Nisbet, who was close to him,
प्लेस्ड हिम इन द बॉटम ऑफ द बोट, यानी जो निस्बत था ये बिल्कुल नज़दीक था, इसको प्लेस किया गया बॉटम ऑफ द बोट, एंड लेड हिज हैट ओवर द शैटर्ड आर्म, ठीक है, लेड हिज हैट ओवर द शैटर्ड आर्म लेस्ट द साइट ऑफ द ब्लड विच गस्ट आउट इन ग्रेट अबंडेंस शुड इंक्रीज हिज फेटनेस, ही देन एग्जामिन्ड, ही वाउंड and taking some silk handkerchiefs from his neck bound them round the lacerated vessels, ठीक है, had it not been for presence of mind in his stepson Nelson must have perished. One of Bergman by name Lovell tore his shirt into shreds and made a sling with them for broken limb. They then collected 5 other seamen by whose assistance they succeeded at length in getting the boat afloat. For it had grounded with the failing tide. Nisbet took one of the oars and ordered the steersmen to go close under the guns of the battery that they might be safe from the tremendous fire. Hearing his voice, Nelson roused himself and desired to be lifted up in the boat that might took about himself. यानी इसमें हमने पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो रीड किया। इसमें किसके बारे में बात की गई है? नेल्सन के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में बात की गई है, ठीक है। नेल्सन के बारे में बात किया कि बेसिकली हम नेल्सन मंडेला की बात नहीं कह सकते, इसमें हम एक नाम दे सकते हैं नेल्सन। नेल्सन के बारे में पूरी प्रॉपर जो है वो बात की गई है। पूरा जो पैराग्राफ है किस पर बेस्ड है? नेल्सन के ऊपर। तब तो हम इसके लिए हम एक टाइटल भी देना होता है हमने एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके लिए हम टाइटल क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं नेल्सन सेवरली वाउंडेड, ठीक है। नेल्सन सेवरली वाउंडेड ये है हमारा टाइटल। उसके बाद इसको हमने प्रिसाइज करना है, यानी जितने जो वर्ड्स हैं इसमें इस पैराग्राफ में, इसका हमने 1/3 अप्रॉक्सीमेटली हमने लिखना है, यानी इसको हमने प्रिसाइज करना है, ठीक है। इसको हम प्रिसाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था। ऑन स्टेपिंग फ्रॉम द बोट नेल्सन वाज शॉट थ्रू द राइट एल्बो, ठीक है। नेल्सन को शॉट किया गया थ्रू द राइट एल्बो एंड फेल। निस्बत ये जो इसका स्टेप्सन था प्लेस्ड, इसको बॉटम में भेजा गया बोट के, एंड कवर्ड द बाउंड विच वाज गशिंग ब्लड, ठीक है। ही बाउंड सिल्क हैंडकरचीफ्स ओवर द टॉर्न ब्लड वेसल्स देयर बाय सेविंग नेल्सन्स लाइफ, ठीक है। जो नेल्सन जो जख्मी हो गया था उसकी जीवन को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए, ठीक है, उसके द्वारा जो सिल्क का कपड़ा था वो यूज़ किया। एंड स्लिंग वाज मेड फॉर द आर्म, द ग्राउंडेड बोट वाज रीफ्लोटेड एंड वेंट क्लोज अंडर द बैटरी टू अवॉइड इट्स फायर। नेल्सन आस्क्ड टू बी लिफ्टेड टू लुक अराउंड। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है हमने 1/3 में कंप्लीट कर दिया इस पैराग्राफ को, ये आप देख सकते हो। इस तरह से आपको शॉर्ट करके लिखना है इस पूरा पैराग्राफ को, ठीक है। इसको हमने जो टाइटल है वो दिया है नेल्सन सेवरली वाउंडेड। इसका आंसर आप देख सकते हो, इसको प्रिसाइज हमने किया हुआ है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी स्क्रीन का, ठीक है जी। उसके बाद पंजाबी से हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें टोटल 10 नंबर का आपको ट्रांसलेशन आएगा, जिसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश करना होगा। ये बेसिकली जो पेपर था वो पंजाब रीजन के लिए था, इसीलिए ये जो पैराग्राफ है आपको पंजाबी में दिख रहा है इसी वजह से, ठीक है। बट आपको जो एग्ज़ाम में आएगा वो हिंदी में आएगा और आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि चाहे बात हो चंडीगढ़ रीजन की, चाहे बात हो हरियाणा रीजन की, दोनों पेपरों के लिए जो पैराग्राफ है आपको हिंदी में पूछा जाएगा और आपको हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इस पैराग्राफ को हम कंप्लीट ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या इस पैराग्राफ का आंसर बनेगा? सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है हमने इस पूरे पैराग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये जो प्रॉपर पंजाबी में आप देख सकते हो, ठीक है। ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ठीक है। ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। इसनों ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ जन्म भूमि है। किवें लिखांगे ਆਪਾਂ?
इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया इज़ आवर कंट्री, आवर होमलैंड, ठीक है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी। अब हमारे यहाँ तक भारत साडा देश है, साडी जन्मभूमि है, यानी इंडिया इज़ आवर कंट्री, आवर होमलैंड, ठीक है। असी सारे भारत वासी हाँ ते सानू इस ते बड़ा माण है, यानी असी सारे की भारत वासी, यानी मतलब क्या, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल इंडियंस एंड, ठीक है। उस तो बाद ते लिखे ना, इस करके आप लिखांगे हुण एंड। इन्हां दा आपां ने खास ध्यान रखना है, जो भी आपां नूं ते जां कोमा वगैरह दिता हो, इस तरह आपां ने उसी सेंस दे विच आपां ने अंग्रेजी दे विच कन्वर्ट करना हुंदा है, ठीक है। वी आर ऑल इंडियंस एंड, ते सानू इस ते बड़ा मान है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, ठीक है। इत्थे तक हो गया अपना कंप्लीट। भारत देश कई राज्यों नाल मिल के बनया, भारत देश है जिहड़ा काफ़ी राज्यों नाल मिल के बनया है। पंजाब इज़ अ प्रोस्पैरस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी यह जो पंजाब है मतलब जो भारत है काफ़ी राज्यों तो मिलकर बने, यानी इंडिया जो है काफ़ी राज्यों तो मिलकर बने, भारत देश कई राज्यों तो मिलकर बने, यानी इंडिया भारत तो स्टार्ट होया, इस करके अपने स्टार्ट करता है इंडिया तो। इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्टेट्स, ठीक है। इतने तक हो गया। भारत देश कई राज्यों नाल मिलके बनया, इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्टेट्स। उस तो बाद, ठीक है, पंजाब भारत का एक खुशहाल राज है, यानी पंजाब जो है एक खुशहाल राज है। पंजाब इज़ अ प्रोस्पैरस स्टेट, ठीक है। खुशहाल मतलब प्रोस्पैरस। पंजाब इज़ अ प्रोस्पैरस स्टेट, पंजाब मेरी जन्मभूमि भी है, यानी पंजाब जो है मेरी जन्मभूमि भी है। तो आप किवें लिखांगे इसनूं, पंजाब इज़ ऑल्सो माई बर्थलैंड, ठीक है। पंजाब इज़ ऑल्सो माई बर्थलैंड, ठीक है। बर्थ, ठीक है, इतने जिमें हाइफन दिता गया है ना, इसी तरह आप इतने भी दे देंगे बर्थलैंड, ठीक है। पंजाब नूं भारत का पहरेदार आख्या जाता है, पंजाब नूं भारत का पहरेदार आख्या जाता है, यानी पंजाब इज़ कॉल्ड द वॉच डॉग ऑफ इंडिया, यानी पहरेदार मतलब वॉच डॉग, यानी इस आप लिख सकते हैं पंजाब नूं भारत का पहरेदार आख्या जाता है, मतलब कि लिखांगे आप पंजाब इज़ कॉल्ड द वॉच डॉग ऑफ इंडिया, ठीक है। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है, यानी पंजाब का जिहड़ा शाब्दिक अर्थ है वो दस्सिया गया आपां नूं, यानी वॉच डॉग ऑफ इंडिया, यानी पंजाब का शाब्दिक अर्थ है पंजाब, मतलब पंजाब लिटरली मीनस पंजाब का शाब्दिक अर्थ है पंज आब, यानी इत्थे की लिखांगे आप पंजाब लिटरली मीनस पंज, PANJAAAB, पंज आब, भाव पंजा पानिया की धरती, यानी पंज पानिया की धरती। पंजाब का मतलब क्या, पंज पानिया की धरती। पंजाब इज़ कॉल्ड द वॉच डॉग ऑफ इंडिया, पंजाब लिटरली मीनस पंज आब, मीनिंग की है दा लैंड ऑफ 5 वाटर्स, यानी मीनिंग की है दा मीनिंग लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 वाटर्स कह सकते हैं आप, 5 वाटर्स,
क्योंकि 5 पानियां दी धरती लिखिया ना, इस करके 5 वाटर्स लिखता ਆਪਾਂ ਨੇ। ठीक है, 5 पानियां दी धरती। ठीक है, इस विच किसी वेले सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब ते झेलम 5 दरिया वहदे सन। यानी इस दे विच आ रिवरां दित्तियां ने आपां नूं जो वहदियां सी इस दे विच। ठीक है, इस दे विच आपां की लिख सकते हैं एट वन टाइम, किसी टाइम की गल की गई है ना, इस करके आपां की लिखांगे हुण। ठीक है, इत्थों स्टार्ट कर रहे हैं आपां। ठीक है, एट वन टाइम, एट वन टाइम, एट वन टाइम। ठीक है, एट वन टाइम 5 रिवर्स, यानी 5 दरिया वहदे नहीं सी ना। एट वन टाइम 5 रिवर्स लाइक सतलुज, सतलुज। ठीक है, सतलुज। ठीक है, 5 रिवर ने ये। ठीक है, एट वन टाइम 5 रिवर्स लाइक सतलुज, SUTLEJ, सतलुज। सतलुज तो बाद किहड़ी रिवर दी आपां नूं? रावी। सतलुज, रावी। रावी तो बाद आपां दी है ब्यास, ब्यास। ठीक है, उस तो बाद चनाब ते फिर है झेलम। ठीक है, एट वन टाइम 5 रिवर्स लाइक सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब एंड झेलम, झेलम मतलब वहदे सी, मतलब वहदे सन, ताकि लिखांगे आप फ्लोड। ठीक है, फ्लोड, झेलम, फ्लोड, FLOWED, फ्लोड इन इट। ठीक है, इत्थे तक अपना जो पैरा है कंप्लीट हो गया। भारत साडा देश है, इंडिया इज़ आवर कंट्री, साडी जन्मभूमि है, आवर होमलैंड। असी सारे भारत वासी हाँ, वी आर ऑल इंडियंस, ते सानू इस ते बड़ा मन है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। भारत कई देश कई राज्यों नाल मिल के बनिया। इंडिया इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्टेट्स। ठीक है, पंजाब भारत का एक खुशहाल राज है। पंजाब इज़ अ प्रोस्पैरस स्टेट। पंजाब मेरी जन्मभूमि भी है। पंजाब इज़ ऑल्सो माई बर्थलैंड। ठीक है, पंजाब नूं भारत का पहरेदार आख्या जाता है। ठीक है, पंजाब इज़ कॉल्ड द वॉचडॉग ऑफ इंडिया। ठीक है, पंजाब का शाब्दिक अर्थ की है? पंजाब लिटरली मीनस पंजाब, जिसका मतलब की है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, उस तो बाद 5 नदियों का समूह कहा जाता सी। 5 नदियां वहदियां सी, सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब ते झेलम। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आप। ठीक है, नैक्सट के की कहा गया आपको, इत्थों स्टार्ट हो रहा अपना, देश की वंड तो बाद इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, जदों देश की वंड हुई 1947 के विच, उस समय देश की वंड तो बाद जिहड़ा इसका पश्चिमी भाग से पाकिस्तान में चलिया गया कहते। यानी आप की लिख सकते हैं आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, आफ्टर द पार्टीशन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान में चला गया पश्चिमी भाग। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इट्स कोमा पा देंगे। ठीक है, कंट्री इट्स वैसटर्न पार्ट, पश्चिमी मतलब वैसटर्न पार्ट वेंट टू पाकिस्तान, वेंट टू पाकिस्तान। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया अपना। पाकिस्तान बनने तो बाद पंजाब की सरहद बहुत दूर दूर तक फैली हुई सी। पाकिस्तान बनने तो बाद पंजाब की सरहद बहुत दूर दूर तक फैली हुई सी। यानी आप की लिख सकते हैं इस पाकिस्तान बनने तो पहला, यानी पहलों की गल कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने की लिखांगे आप बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने तो पहला पाकिस्तान बनने तो पहला भी आएगा इत्थे। ठीक है, पाकिस्तान बनने तो पहला पंजाब की सरहद बहुत दूर दूर तक फैली हुई सी। यानी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यानी बनने तो पहला। ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान द बॉर्डर ऑफ पंजाब
द बॉर्डर ऑफ पंजाब। जिन्ने भी नाम होंगे ने ना सारे कैपीटल लैटर के लिखना है। अपने फर्स्ट जो लैटर है वो कैपीटल लिखना होंगे, ठीक है। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान द बॉर्डर ऑफ पंजाब वाज स्प्रैड फॉर वाज स्प्रैड फॉर यानी दूर दूर तक स्प्रैड फॉर एंड वाइड ठीक है। वाइड तक अपनी जी लाइन है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। उस तो बाद फैली हुई सी अपनी विशेष भूगोलिक स्थिति कारण विदेशी हमलावर का सब तो पहला सामना पंजाबियों को ही करना पिया। अपनी विशेष भूगोलिक स्थिति कारण विदेशी हमलावरों का सब तो पहला सामना पंजाबियों को ही करना पिया। यानी आपाने की लिखांगे आप ड्यू टू देयर स्पैशल जोग्राफिक पोजीशन ड्यू टू देयर स्पैशल जोग्राफिकल पोजीशन पंजाबीज, ठीक है। पंजाबियों को सामना करना पैना, इस करके लिखांगे आप पंजाबीज हैव टू फेस, ठीक है। पंजाबी हैव टू फेस फॉरेन इन्वेडर्स फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, पंजाबियों को सामना करना पिया। इसे कारण ही पंजाबी कौम बहादुर ते बेपरवाह है। दिस इज़ वाई या दैट इज़ वाई लिख सकते हैं आप, दिस इज़ वाई लिख सकते हैं या फिर दैट इज़ वाई, दिस इज़ वाई, ठीक है। पंजाबी कौम बहादुर ते बेपरवाह है, यानी दिस इज़ वाई पंजाबी कौम यानी पंजाबी नेशन इज़ ब्रेव एंड मतलब बेपरवाह आप लिख सकते हैं केयर फ्री लिख सकते हैं, केयर फ्री, ठीक है। ब्रेव एंड केयर फ्री, ठीक है। पंजाब खेतीबाड़ी के खेत्र विच भी बहुत अगे है। पंजाब इज़ वैरी एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। पंजाब इज़ वेरी एडवांस्ड in the field of agriculture, ठीक है। पंजाब खेतीबाड़ी के खेत्र विच बहुत अगे है, यानी पंजाब इज़ वेरी एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इत्थों के किसान बड़े मेहनती हैं, यानी द फार्मर्स हेयर आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी आप लिख सकते हैं द फार्मर्स हेयर आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। इत्थे तक अपना कंप्लीट हो गया पैराग्राफ, ठीक है। इत्थे तक अपने कंप्लीट करता। उस तो बाद अपना नैक्सट पैराग्राफ आता है, ठीक है। नैक्सट पैराग्राफ के जोड़ा है लाइन स्टार्ट हो रही है अपनी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके अन्न के भंडार विच ढेर सारा वाधा किया है, ठीक है। उन्होंने मतलब पंजाब वाले ने, ठीक है। पंजाब वाले ने जो मेहनत करके कहते अन्न के भंडार के विच काफ़ी सारा वाधा किया, ये बारे आप लिखांगे हुण बाय वर्किंग डे एंड नाइट, दिन ते रात की गल की गई है ना, ठीक है। तो आप लिखांगे बाय वर्किंग डे एंड नाइट, by working day and night they have greatly increased the grain stock, and
ਮੇਡ ਦ ਲੈਂਡ ਹੇਅਰ ਫਰਟਾਈਲ ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨ ਸਟੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ ਮੇਡ ਦ ਲੈਂਡ ਹੇਅਰ ਫਰਟਾਈਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਐਨ ਐਗਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬ੍ਰੈਡ ਗਿਵਰ ਮਤਲਬ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਗਿਵਰ, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट ब्रैड गिवर अति कथनी नहीं होगी। पंजाब का भारत के अनाज भंडार विच योगदान बहुत ज़्यादा है, यानी पंजाब का जो योगदान है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप लिखांगे पंजाब्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ ग्रेन रिजर्व्स इज़ ह्यूज, यानी इत्थे की लिखांगे आप पंजाब्स contribution to India's grain reserves is huge, ठीक है, ह्यूज। उस तो बाद पंजाब की बोली पंजाबी है, यानी पंजाब की जी बोली है वो की है, पंजाबी है। आप बोली को लिख सकते हैं डायलैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। कि लिख सकते हैं आप डायलैक्ट लिख सकते हैं, यानी द डायलैक्ट ऑफ पंजाब इज़ पंजाबी, द डायलैक्ट ऑफ पंजाब इज़ पंजाबी, ठीक है। उस तो बाद इत्थे लिख लेना आप एक लाइन छड्ड के ताकि तुहानूं चंगी तरह विजिबल होवे हर एक चीज़, ठीक है। पंजाबी कितने तक हो गया अपना, इत्थे तक हो चुके हैं। उस तो बाद यह शहद वर्गी मिठी ते प्यारी बोली है, यानी जो पंजाबी बोली है कि ये शहद वर्गी मिठी ते प्यारी बोली है। इनू किवें लिखांगे आप, इट इज़ अ स्वीट एंड लवलीज स्पीच हनी, यानी आप लिख सकते हैं इसमें आप पंजाबी तो बाद इत्थे लिखांगे आप इट इज़ अ स्वीट एंड लवली स्पीच लाइक हनी, शहद वर्गी मिठी, ठीक है, लाइक हनी। उस तो बाद पंजाबियों को अपनी बोली ते बड़ा माण है, पंजाबियों को बोली ते अपनी ते बहुत माण है, ठीक है। पंजाबीज आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, पंजाबीज, ठीक है, पंजाबीज लिखांगे। उस तो बाद पंजाबीज इत्थे लिखा अपने पंजाबियों, इस करके पंजाबीज लिख लिया अपने। पंजाबीज आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, ठीक है, मान है। पंजाब दे मुख नाच गिद्धा ते भंगड़ा हैं, पंजाब के जोड़े मुख नाच ने वो की ने गिद्धा ते भंगड़ा, यानी इत्थे की लिखांगे आप द मेन डांसिज ऑफ पंजाब, आर
ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਆਰ ਗਿੱਧਾ ਐਂਡ ਭੰਗੜਾ, ठीक है, गिद्धा एंड भंगड़ा। उस तो बाद ढोल ते डग्गा वजदे पंजाबियों के पैर थिरकन लग पैंदे हन, मुटियारा गिद्धा पा के धरती हिला दिंदियां हन। ढोल ते डग्गा वजदे पंजाबियों के पैर थिरकन लग पैंदे हन, यानी आप की लिख सकते हैं इसनूं आपां द फीट ऑफ द पंजाबीज, 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 पंजाबीज बिगन टू ट्रैम्बल, थिरकन मतलब ट्रैम्बल, बिगन टू ट्रैम्बल, ट्रैम्बल एज द ड्रम्स, एज द, इतने की लिखा अपने ढोल ते डग्गा, ठीक है, इतने की लिख सकते हैं आप ड्रम्स एंड डगा, ठीक है, ट्रैम्बल एज द ड्रम्स एंड डगा, ठीक है, ड्रम्स एंड डगा, DAGGA डगा, ठीक है, इतनी लाइन पूरी होगी अपनी। उस तो बाद मुटियारा गिद्धा पा के धरती हिला दिंदियां हन, यानी आप लिख सकते हैं द यंग वूमेन, मुटियारा नूं आपां यंग वूमेन लिख सकते हैं, द यंग वूमेन धरती हिला दिंदियां ने, मतलब शेक लैंड या अर्थ, शेक अर्थ टू परफॉर्म गिद्धा, ठीक है, अर्थ टू परफॉर्म गिद्धा, ठीक है, गिद्धा नूं परफॉर्म करके धरती हिला दिंदियां हन, टू परफॉर्म गिद्धा, ठीक है, गिद्धा। ये अपना पूरा का पूरा जिहड़ा ट्रांसलेशन है वो हो गया अपना पंजाबी टू इंग्लिश, ठीक है, पंजाबी दे विच आया सी बेसिकली, बट हुण अपना जिहड़ा पेपर है वो हरियाणा रीजन के लिए होएगा, इस करके हिंदी दे विच आएगा, ठीक है। ये पंजाबी दे विच सी, इस करके आपने पंजाबी तो इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट करता, जिस तरह आपने किया बिल्कुल इसी तरह करना है एग्जाम दे विच। डेफिनेटली 10 दे विचों घट्टो घट्ट 8-9 नंबर तुहानूं डायरैक्ट मिल जाएंगे अगर तुसीं इस तरह का ट्रांसलेशन पंजाबी तो या हिंदी तो इंग्लिश दे विच कर देंदे हो, ठीक है। ये तुसीं सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज PDF भी मिलेगी तुहानूं टैलीग्राम के ऊपर। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको सेकंड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था एक लेटर के बारे में। इसमें हमने जो लेटर है वो आपको नहीं करवाया, ठीक है। जो लेटर है ये आप दोनों के जो लेटर के जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ पे। इन दोनों जो लेटर्स हैं इनमें से आपको जो भी आता है वो आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके जाना है, ठीक है। यानी जो इसमें लेटर है वो हमारी तरफ से आपको एक होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। आप सबसे पहले दोनों में से जो भी आपको परफेक्ट आता हो, ठीक है, हमारे द्वारा पूरी तरह चेक किया जाएगा आपका जो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर जो भी आपको आता हो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने टाइप करना है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको आता है उसको सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। उसके बाद आपको एक रफ शीट लेके उस पर आपको लिखना है जो भी आपको आता है। प्रॉपर लिखने के बाद उस सेम जो आपको आता है, जो भी इसमें से लेटर आता है आपको, वो आपको सबसे पहले एक पेज पे लिखना है, ठीक है, या कॉपी पे या कोई भी शीट पे आपने लिखना है। उसके बाद सेम उसी जो आपने लिखा होगा वो आपने टाइप करके जाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारे द्वारा पूरी तरह चेक किया जाएगा आपका जो ये जो लेटर आप टाइप करके जाओगे ना, हमारे द्वारा पूरी तरह जाँच किया जाएगा। जो आपकी गलती होगी वो भी आपको बताई जाएगी, कौन सी आपकी गलती है आपके इस लेटर में वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। यानी ये जो लेटर है वो हमारी तरफ से 5 नंबर का आपको होमवर्क दिया जाता है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। पहले आप नोटबुक के पे आपने लिखना है, उसके बाद टाइप करके जाना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको स्टार भी दिया जाएगा, ठीक है। उसको बता दिया जाएगा कि आपका सबसे अच्छा है, ठीक है, जो आपका लेटर होगा सबसे अच्छा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ सारे बच्चे, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट पेपर, 100 मार्क्स का पेपर था। 100 मार्क्स कंप्लीट हमने पेपर सॉल्व किया है इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बता दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए स्पेशल एक बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है, स्पेशल फॉर हरियाणा रीजन के लिए, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, काफ़ी सालों के बाद वैकेंसीज हरियाणा में निकली हैं, हरियाणा रीजन में, ठीक है, इस हाई कोर्ट क्लर्क की, ठीक है। अच्छी जॉब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता हरियाणा रीजन के लिए, ठीक है, अच्छी जॉब है। आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करो। जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, वो
इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक इस पेपर को अप्लाई नहीं किया, फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, वो बच्चे इस पेपर को अप्लाई जरूर करें। ठीक है, इस पेपर में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जीके प्लस इंग्लिश आपको पढ़नी होती है, क्योंकि बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह बहुत कुछ रीड करना पड़ता है, बट इसमें आपको कुछ भी रीड नहीं करना पड़ता। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जीके और इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। इसमें जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो बेस्ट कंटेंट होगा, आपको बस वही करना है। उसमें से ही आपके जितने भी नंबर आपको पेपर में पास होने के लिए चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे उसको बार बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज नहीं करते और एग्ज़ाम में भूल जाते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसलिए आपको फुली रिकमेंड हमारे द्वारा ये जो कोर्स है वो किया जाता है। इसमें आपको 5000 प्लस MCQs आपको कवर करवाई जाएंगे, जिसमें जीके के होंगे 4000 प्लस, जिसमें 1800 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होंगे और 2200 क्वेश्चंस होंगे इंडियन जीके के, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह के सभी के क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो कोर्स होगा 101% सिलेक्शन कोर्स होगा। इसमें जैसे पंजाब रीजन में जो पेपर हुआ है अभी, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उनका पेपर जो है वो पास हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर 50 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर हैं, उन सभी को बुलाया जाएगा। इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि 50 नंबर की जीके है और 50 नंबर की इंग्लिश है, और इंग्लिश में भी सब्जेक्टिव पोर्शन होने की वजह से इसमें 50-60 नंबर जिस बच्चे के आगे 100 में से वो बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है इस पेपर में। इसलिए हमारे द्वारा पूरी तरह रिकमेंडेशन इस कोर्स की जाती है। जो बच्चे अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं इस पेपर में, वो इस कोर्स को परचेज जरूर करें। आपको हमारे द्वारा पूरा विश्वास दिलाया जाता है, इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो चार्जेस देने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करने हैं। ये याद रखिए आप, सिर्फ और सिर्फ जो पहले 200 बच्चे होंगे, 200 स्टूडेंट्स, उनके लिए ये जो डिस्काउंट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें 9 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 100 नंबर का जो पेपर हुआ है पंजाब रीजन के लिए, वो भी आपको साथ में ही सॉल्व करवाया जाएगा इस कोर्स में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली है। ठीक है, इसमें सारा कंटेंट होगा, जो PDF होगी वो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो, और जो वीडियोस होंगी वो आप कितने बार मर्जी प्ले करके देख सकते हो बार बार। ठीक है, ये जो 200 बच्चे होंगे, पहले 200 बच्चे, उनके लिए डिस्काउंट होगा 1500 रुपये का, और आपको फाइनल चार्जेस देने हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये। जब तक आपका पेपर नहीं होगा उस समय तक आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं होगा उस समय तक आपकी वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आप पेमेंट एप्लीकेशन में भी कर सकते हो। आप हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम क्या है, पंजाब IQ। ठीक है, पंजाब IQ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा नाम पंजाब IQ। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। इसमें आपको टॉप सेलिंग कोर्सेज में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का जो बैच है वो मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट वहीं पे पेमेंट हो जाएगी, वहीं पे ऑटोमेटिकली आपका जो कोर्स होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल करनी है हमारी एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है, पंजाब IQ। उसके बाद आपने कोर्स परचेज करना है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चे जो पहले होंगे उनको ये डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जो इसका कोर्स का प्राइस होगा वो 2000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है। जो बच्चे अपनी इस जॉब को पाना चाहते हैं और 2022 में जॉब लेना चाहते हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क में जॉब लेना चाहते हैं, वो इस कोर्स को बाय करके इस कोर्स से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 1-2 महीने में हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिए, 1-2 महीने में आपका जो पेपर है वो डेफिनेटली कंडक्ट हो जाएगा, इसलिए टाइम कम है। जो बच्चे डेडिकेट होकर अच्छे से तैयारी करेंगे उनका ही पेपर जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, जैसे पंजाब रीजन के पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारे कोर्स में आए हैं, उसी तरह आपको विश्वास दिलाया जाता है कि इस पेपर में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे हमारे कोर्स में से।
अगर आपको कोई डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप जो है अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट पेपर जो 3 अक्टूबर 2022 को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था। इसमें 100 नंबर का पेपर आया था। 100 के 100 नंबर का पेपर जो हमारा था वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया इस वीडियो के माध्यम से। इसके बीच जो लेटर्स आपको दिया गया है उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आपको बताया जाएगा कि आपका अच्छा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जो लेटर होगा सबसे अच्छा होगा वो बता दिया जाएगा मैसेज करके कमेंट में ही, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो आपका या किसी भी इस कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप इस नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो 7009868826। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पंजाब IQ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। और फ्यूचर में आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम क्या है पंजाब IQ। इसमें आपको जो इस पेपर की PDF है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी थोड़े समय तक, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको फुल्ली रिकमेंड किया जाता है इस कोर्स को, ठीक है। जो बच्चे 2022 में हाई कोर्ट कलर की जो जॉब है वो लेना चाहते हैं वो इस कोर्स को बाय जरूर करें। आपको इसमें जो है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्शन कंटेंट होगा जो प्रोवाइड किया जाएगा, 100% सिलेक्शन कंटेंट होगा इस कोर्स में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कंटेंट इसमें प्रोवाइड करेंगे हम सारा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।